अपनी तरफ से और अपने तमाम दोस्त अहबाब की तरफ से और अपने वार्ड की तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूं। और सबसे इसके साथ में एक अपील भी करता हूं कि आने वाले वक्तों में जिस तरह फ़िलिस्तीन के जो हालात चल रहे हैं, हमारे भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो कम से कम हम ईद की खुशी के साथ साथ थोड़ा उनके लिए दुआ भी करें ताकि अल्लाह ताला उनकी मदद करे। आज उनकी हालात मदद के लिए, अल्लाह की मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है उनको। हम ईद की खुशियों में, वो हमारे भाई है, उनको हम नहीं भूल सकते। लिहाजा हम सब मिलके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह फ़िलिस्तीन के लोगों की जल्द से जल्द और गैब से मदद फरमा। और आज ख़ास मुद्दा ये है कि हम हिंदुस्तान में भी सेकुलर पार्टियों का हमको साथ देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो डायरेक्ट मुसलमानों पे अटैक कर रही है, जैसा कि अभी एनआरसी का मसला है, जिसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट डिक्लेयर किया कि हम सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर बाकी जो भी समाज है सबको हम नागरिकता देंगे। लेकिन जो भी लोग वहाँ से मज़हब के नाम पे सता के यहाँ पे आए और उनको हम नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमानों को और ख़ास तौर से गरीब तबके को सताने के लिए लागू किया गया। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमको हालात के साथ देखते हुए हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करना चाहिए। और आने वाले वक्तों में अब सिर्फ़ और सिर्फ सेकुलर पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस के हक़ में वोट देना चाहिए। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से और अपने वार्ड की तरफ से और वार्ड के लोगों को भी ख़ास तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ईद के मौके पर खुशी के साथ, जज्बात के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा होश से भी काम लें और ईद की खुशियों में हमारे सब भाइयों को शामिल करें और सबके साथ, हम वतन भाइयों के साथ मिलकर ईद मनाएं। मेरी तरफ से और मेरे भाइयों का और मेरे अहले ख़ानदान की तरफ से सबको ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह।